बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। आज की इस वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे। एक तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है चूंकि आज सदर मुमलिकत का इलेक्शन होने जा रहा है। तो मुकाबला है जनाब आसिफ अली जरदारी व मुकाबला महमूद खान अचकजई। इस मुकाबले में मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा फैसला किया गुज़िश्ता रात कि वो किसको वोट देंगे। इस इलेक्शन के हवाले से आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी क्लियर कट अल्फाज में वार्निंग दे दी है। वार्निंग है जनाब कि अगर मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाया तो फिर तहरीक इंसाफ के साथ मुफाहमत वाली बात भूल जाए। और उन्होंने ये पीटीआई ये भी कह रही है, तहरीक इंसाफ ने यह भी फैसला किया है कि अगर उन्हें इदारे मुतमईन नहीं कर पाते धांधली के हवाले से तो फिर दमादमस्त कलंदर होगा, फिर सड़कें गर्म होगी, फिर वो अदालतों के अंदर लड़ाई वाला मामला जो है वो लीगल लड़ाई छोड़ के अबेंडन करके फिर वो सड़कों पर जाकर अपना हक हासिल करने की लड़ाई लड़ेंगे। इसमें मजीद डिटेल भी आपके सामने शेयर करूंगा। और शेर अफसल मरवत जनाब जो है उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है। ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैकडोर राब्ते हुए हैं, लेकिन उन राब्तों में क्या बात हुई डिटेल आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। और नाज़रीन, केपी हुकूमत में इख्तलाफात के हवाले से कुछ खबरें सामने आई है तो आपको बताएंगे कि तैमूर सलीम झगड़ा और अली अमीन गन्नापुर के दरमियान क्या चल रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM के कन्वीनर की एक और ऑडियो लीक हुई है MQM के यानी कि कैंप से, और आपकी मतलब MQM के कन्वीनर की ऑडियो है। और इसमें वो तहरीक अदम एतमाद के दौरान की वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान को क्या पैगाम दिया था। और उसमें माइनस नहीं बल्कि +1 का फार्मूला एक पेश किया था उस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी ने। वो क्या था आपसे डिटेल शेयर करेंगे। और नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया है केयर टेकर गवर्नमेंट्स के हवाले से। आइंदा के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया कि निगरान हुकूमतों का खात्मा खत्म शुद, इस पर बात भी होगी। और एक सियासी जमात जो है वो PTI का साथ देने की पादाश में, इमरान खान का साथ देने की पादाश में रगड़े में आने वाली है, ठीक ठाक रगड़े में। बताएंगे आपको डिटेल आगे चल के इस वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। मेरे लिए बड़ा मुआवन मददगार साबित होता है अपने चैनल को बेहतर बनाने के लिए। तो जनाब जरा सबसे पहले बात करते हैं सदारती इलेक्शन के बारे से। आज सदर मुमलिकत का इलेक्शन होने जा रहा है, 16वें सदर का। और आसिफ अली जरदारी बमुकाबला महमूद खान अचकजई ये मुकाबला है। और इसमें आसिफ अली जरदारी की जो नंबर गेम है वो बड़ी वाज़ेह है महमूद अचकजई के मुकाबले में, लेकिन इसमें जाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने की कोशिश है। तो इसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है जनाब वो ये है कि मौलाना फजल रहमान से कल रब्ता किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन ने और वोट मांगा जाके मौलाना फजल रहमान से। तो मौलाना फजल रहमान ने फिर से वाज़ेह किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि भाई मैंने वोट नहीं डालना। मैं महमूद खान अचकजई पर भी वाज़ेह कर चुका हूँ कि मैंने वोट कास्ट नहीं करना, उन्हें अपना मैसेज दे चुका हूँ। तो मौलाना ने पार्लियामेंट के अंदर होने वाले तमाम जो इंतखाबात थे, अब आखिरी जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, उसका भी मौलाना फजल रहमान ने बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जनाब अब जो अगला मामला है वो ये है कि सदर तो मुंतखब हो जाएंगे जो ही आसिफ अली जरदारी आज, तो उसके बाद फिर काबीना तश्कील पा जाएगी। तो कल तक काबीना के हल्फ भी हो जाने हैं। तो काबीना में आपको बता चुके हैं कि हुकूमत बज़ाहिर नून लीग की है लेकिन नून लीग की नहीं है। तो बज़ाहिर अब यही लग रहा है कि जो जीता है उसी के वजीर होंगे। तो आप अगली बात समझ गए। अच्छा जनाब, नून लीग के ज़ाहिर ना उनका वजीर खारजा होगा, शायद सागडार साहब आ जाए, लेकिन नीचे जो है वो जलील अब्बास जिलानी साहब भी आ रहे हैं, दाखिला में मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं, और ख़जाना जो है वो शमशाद अख्तर साहबा का और मोहम्मद औरंगज़ेब का नाम चल रहा है। तो नून लीग तो बिल्कुल अहम तरीन वजारतों से नून लीग का अपना सफाया हो गया है। खैर उन्हें मैंडेट ही नहीं मिला तो वजारतें उन्हें किस बात की मिलनी है। अच्छा जनाब, एक और चीज़ जो है वो जहाँ तक मोहसिन नकवी का ताल्लुक है, तो मोहसिन नकवी चूँकि निगरां थे वज़ीर आला पंजाब, तो उनसे तहरीक साहब बड़ी सख्त किस्म की नाला थी उनके इस टेन्योर में। जो PTI कहती है हमारे साथ जो किया गया है पंजाब में, उस पर PTI बड़ी नाराज़ है, उन पर बड़ी सख्त गुस्से में है। तो PTI के असद कैसर साहब ने कल एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया हुकूमत को, दो टोक अल्फाज में। उन्होंने कहा जी अगर मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी किस्म की मुफाहमत भूल जाए। उन्होंने कहा जी कोई मुफाहमत फिर नहीं होगी। और असद कैसर ने यह भी कहा कि बैकडोर बातचीत जो है, उन्होंने ये कहा जी बैकडोर बातचीत नहीं चल रही, हालांकि मौक़िफ़ एक और रहनुमा का कुछ और है। उन्होंने कहा जी इदारों ने तसल्ली अगर हमें ना करवाई, अगर हमें मुतमईन ना किया धांधली के हवाले से जो हमारे इल्ज़ामात हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दमादमात के अंदर यानी भरपूर एहतजाज होगा। और ये भी असद कैसर का कहना है कि मजबूर ना किया जाए कि कानूनी रास्ता छोड़कर यानी कि जो अदालतों में तहरीक इंसाफ ने पटिशनें दायर कर रखी हैं इंतखाबी धांधली के खिलाफ, तो कानूनी उस रास्ते को, कानूनी ऑप्शन को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि अवाम का हक लेने के लिए, अपना मैंडेट लेने के लिए हमें अगर ना मिला इंसाफ तो फिर हम भरपूर तरीके से सड़कों पर एक भरपूर कैंपेन जो है, भरपूर एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू करेंगे।
इसी पर जो बात की थी असद कैसर साहब ने कि हमारा किसी के साथ कोई बैक चैनल रब्ते नहीं है, तो शेर अफजल मरवत साहब ने यह इंकशाफ किया कल शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो कहते हैं कि राब्ते हुए थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन उनकी जानिब से जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो शराइत रखी गई थी इन राब्तों के बाद मुज़ाकरात को, बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, वो जो है हमारी सोच के साथ मुताबिकत नहीं रखती थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की आगे नहीं बढ़ सकी। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर हमें नहीं हमारा मैंडेट दिया जाता, पहले तो हम मांग रहे मैंडेट अपना, लेकिन नहीं दिया जाता तो फिर पाकिस्तान तहरीक के साथ भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाएगी। तो अब खान साहब की तरफ से भी मैसेज बड़ा वाज़ेह आ चुका है कि किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करनी, जब तक आपको आपका छीना गया मैंडेट नहीं मिलता तब तक आपने किसी किस्म की किसी के साथ कोई मुफाहमत नहीं करनी। खान साहब को अभी भी कॉन्फिडेंस है, जो अवाम निकले उनके पार्टी को वोट डालने के लिए, अब खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे ये भी यकीन है कि ये लोग जो हैं एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे के लिए, बड़ी एहतजाजी तहरीक के लिए भी निकलेंगे। तो ये एक बड़ी ट्रिकी गेम है। वोट डालने के लिए बंदा जब निकलता है तो उस वक्त तो पता नहीं होता कि वो किस पार्टी को वोट देने के लिए निकला, उसका पता नहीं होता। जब प्रोटेस्ट होता तो फिर पता होता भाई ये पीटीआई का प्रोटेस्ट है तो ये पीटीआई के ही लोग हैं। तो इस वाले से ज़ाहिर है, जो मैं रियासत की पॉलिसी आपको बता चुका हूँ कि वो बड़ी सख्त है। तो देखते हैं तहरीक इंसाफ की तहरीक जो है वो कामयाब हो सकती है या नहीं। खान साहब को कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अपने वर्कर के ऊपर, वो कहते हैं कि भाई मेरा वर्कर निकलेगा और सब कुछ जो है वो हिला के रख देगा पूरे निज़ाम को। अच्छा, इस पे अब जनाब जो है कि एक गवर्नमेंट ज़ाहिर कैंपी में पीटीआई को मिल चुकी है बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ। तो वहाँ ये हुआ जनाब के चूँकि नहीं बनाएगा तैमूर सलीम झगड़ा को खैबर पख्तूनख्वा का मुशीर ख़जाना, तो उस पर तैमूर सलीम झगड़ा के करीबी ज़राए तो कुछ ये भी कह रहे भाई कि मेरा नाम जो है वो डिस्कस हुआ था उमर अयूब के साथ, खान साहब ने ओके किया था, बाद में अली बिन गंडापुर की जानिब से ज़ाती तौर पर यह फैसला करके उन्हें गेम से आउट कर दिया गया। तहम उन्होंने उनके बारे से ये भी चाह रही थी कि वो भरपूर उन्होंने मुखालफत का ऐलान कर दिया है। तो इस पर तैमूर सलीम झगड़ा ने वाज़ेह किया, वो कह रहे भाई मुझे किसी वजारत की ज़रूरत नहीं है, खान साहब के साथ मेरी लॉयल्टी जो है वो थी, है और रहेगी, वो किसी वजारत के साथ जुड़ी नहीं है। तो ये अलबत्ता उन्होंने ज़रूर वाज़ेह किया है कि भाई ये जो मामलात हैं किसी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं, मुझे वजारत देते हैं फिर भी मसला कोई नहीं, अगर नहीं देते फिर भी मैं अली बिन गंडापुर को और अपनी हुकूमत को सपोर्ट करूँगा। तो वो जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला मामला, ऐसी कोई चीज़ जो है वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन अंदर अंदर जो है वो कुछ इख्तलाफात जरूर मौजूद हैं। इसके अलावा खालिद मकबूल सिद्दीकी की एक ऑडियो लीक सामने आई है जनाब। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जो ऑडियो लीक है, इससे पहले आपने देखा होगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की ऑडियो भी सामने आई थी, जिसमें वो आपको याद है ना कि बात हो रही थी कि कराची में एमकेएम का 100% मैंडेट जाली है, अब आ गए हो तो बैठ ही जाओ। तो उसके बाद फिर कामरान टिसोरी की ऑडियो भी सामने आई थी। तो अब जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी की ऑडियो सामने आई है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जब खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, अप्रैल 2022 की बात हो रही है, तो उस वक्त कहते हैं हमारे पास 7 सीटें थी। मुझे एक जगह पे एक चैनल पे मुझे दिखाए गए 20 बंदे सिंध हाउस में मौजूद जो बैठे हुए थे, उस वक्त तहरीक इंसाफ से तोड़े गए थे चुके। तो वो कहते हैं कि मुझे जो है ये भी कहा गया भाई आपने तो कोई -1 का फार्मूला दिया। तो मैंने कहा भाई मैंने -1 का फार्मूला नहीं दिया, मैंने +1 का फार्मूला दिया था कि खान साहब जो है वो खुद वज़ीर आज़म ना हो, उनकी पार्टी से कोई और हो जिसके बॉस इमरान खान साहब हो, तो उनका ये +1 होगा। तो बहरहाल हमने खान साहब को बता दिया था कि हमारी 7 सीटें हैं, हम मुतहम्मल नहीं हो सकते अपनी ये 7 सीटें भी हम लूज़ कर जाएं और हमारे कुछ 100 के करीब हमारे वर्कर उठा लिए जाए, तो इसलिए हम आपका साथ नहीं दे सकते। वो कहते हैं हमने खान साहब को वाज़ेह कर दिया था बिफोर टाइम। अच्छा, अब ये ऑडियो जो है एमकेएम से कौन लीक कर रहा है, इस पर एमकेएम को ये शक है कि उनकी ऑडियो जो है वो एमकेएम लंदन के कुछ बीच में लोग मौजूद हैं, अल्ताफ हुसैन के हामी, जो उनकी ऑडियोज़ को लीक कर रहे हैं। तो इसी वजह से एमकेएम ने पिछले हफ्ते अपनी पूरी जो उनकी राब्ता कमेटी, आज से 3 रोज़ पहले, वो पूरी राब्ता कमेटी तहलील कर दी थी। तमाम राब्ता कमेटी को उन्होंने तहलील कर दिया। अब एक एडहॉक कमेटी बनी है जो निज़ाम चलाएगी और आगे चल के फिल्टर करने के बाद राब्ता कमेटी में नए लोगों को दोबारा से शामिल किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और वाज़ेह हो चुकी है, वो ये कि एमकेएम जो है वो उसने आसिफ अली ज़रदारी को वोट देने का फैसला किया है सदारती इलेक्शन में, बावजूद तमाम तरह इख्तलाफात के। तो उसमें एमकेएम ने बेसिकली डील मारी है। डील ये मारी है कि पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही थी गवर्नर सिंध एमकेएम का नहीं होना चाहिए। तो बड़ी एक हार्ड कोर, बड़ी एक टफ पोजीशन इस पे पीपल्स पार्टी ने ली हुई थी, जो कि गवर्नर सिंध जो है वो पीएमएलएन के कोटे से आना है। तो पीपल्स पार्टी इंसिस्ट कर रही थी पीएमएलएन को, भाई आप अपना कोई बंदा लगा दे, एमक्यूएम को ये गवर्नरशिप ना दें। जबकि एमक्यूएम जो है वो बज़िद थी कि एमक्यूएम का गवर्नर ही हो, और वो गवर्नर भी कोई और नहीं बल्कि कामरान टिसोरी ही हो। तो अब एमक्यूएम ने वोट दे के प्रेसिडेंसी के ऊपर आसिफ अली ज़रदारी को गवर्नरशिप के हवाले से जो है वो पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनसे एनओसी ले लिया कि भाई पीपल्स पार्टी कामरान टिसोरी की नामजदगी के हवाले से गवर्नर के लिए एतराज़ नहीं करेगी। तो ये डील जो है वो गवर्नरशिप के ऊपर मारी गई है। बाकी ये
जो मातहत हुकूमतें जो बलदियाती हुकूमतों को इख्तियारात देने पे बिलावल को राज़ी कर लेना, ये सारी बातें हवाई हैं। ये वैसे सियासी बातें, असल मामला जो है वो गवर्नरशिप पे डील हो गई है। अच्छा, एक और जो खबर है अगली, वो ये है जनाब के एक बड़ा फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने। एक बड़ा फैसला किया है। बड़ा फैसला ये किया है कि इंतखाबी इस्लाहात की जाएंगी। इंतखाबी इस्लाहात करके निगरान हुकूमत का खात्मा कर दिया जाएगा। आइंदा के लिए जो आउट गोइंग हुकूमत होगी, सूबों में चीफ मिनिस्टर जो होगा आउट गोइंग, वही अगले 2-3 महीने के लिए, अगले 90 दिन के लिए वही कंटिन्यू करेगा और वो इलेक्शन करवाएगा। मरकज के अंदर जो है वो वजीर आजम जो है वो आउट गोइंग, वो एक काबीना बना के जो मुल्क का रोजमर्रा अमूर है वो चलाएगा। और कोई भी निगरान हुकूमत जो है वो ना मरकज में होगा निगरान सेटअप, ना ही सूबों के अंदर होगा। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला है। ये बहुत ही अच्छा फैसला है। इसमें आपने देखा है कि जो मौजूदा निगरान थे वो कितने न्यूट्रल थे, वो कितने इम्पार्शल थे। वो पॉलिटिकल पार्टी से भी ज़्यादा हमें हॉस्टाइल कई जगहों पे दिखाई दिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर वो पॉलिटिकल पार्टी का ही जो ज़ाहिर है जो बंदा अगर वज़ीर आज़म बैठा है वही कंटिन्यू करता है, तो इतने हाईली पोलिटिसाइज किस्म के, इतने हाईली जो हैं वो पोलराइज किस्म के, यानी कि एक पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर एक एक्सट्रीम पे खड़े जो है केयर टेकर्स जो हैं, वो मेरे ख्याल से इस मुल्क को नहीं चाहिए। न्यूट्रल लोग आते नहीं है, ज़ाहिर है वो ना ही आ सकते हैं इस सिस्टम के अंदर रहते हुए। तो इसलिए फिर मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा फैसला है। ये डिकोस्टा ड्रामा के टेकर्स वाला ये मुल्क से ख़त्म हो जाएगा। तो ये अच्छी तजवीज़ है, ये अच्छी एक सोच है। पीपल्स पार्टी नून लीग इस पर अमल दरामद करने जा रही है इंतखाबी इस्लाहात करके। अब तो 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। कल चूँकि आपने देखा कि PTI के हिस्से की सीटें जो है वो नून लीग के कुछ और पीपल्स पार्टी के कुछ मखसूस नशिस्तों पर 4 लोगों से हल्फ लिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने भी ओके कर दिया है। स्पीकर साहब भी कह रहे हैं मुझे नहीं पता पेशावर हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर है, हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला ना इलेक्शन कमीशन से ना पेशावर हाई कोर्ट से, तो हम तो हल्फ लेंगे। तो वो हल्फ लेते जा रहे हैं। तो 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद वो किसी भी किस्म की आईनी तरमीम और कानून साजी जो है वो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वो कर सकेंगे। तो ये तरमीम जो है वो की जा रही है पीपल्स पार्टी नून लीग की जानिब से। अच्छा, अगली खबर जो है वो है जनाब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हवाले से। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वो सियासी जमात है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भरपूर साथ देने का फैसला किया। बिलखुसूस मखसूस नशिस्तों के हवाले से MQM ने कहा जी हमारी सपोर्ट हर तरह की हाजिर है इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अनकंडीशनल, किसी भी किस्म की कोई भी जो है वो कंडीशन जो है हम नहीं रख रहे, अनकंडीशनल सपोर्ट हम कर रहे हैं। चूंकि मुश्किल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो हम अपनी कोई भी शर्त जो है वो कोई भी वो उनसे नहीं मनवाना चाहते। तो उस गैर मशरूत हमायत का अब ये हुआ है, उन्होंने कोई अदालतों में पटिशन वगैरह भी किए हैं। अब ये हो रहा है कि MWM के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि MWM की जो KP से 22 सीट उन्होंने जीती थी कौमी असम्बली की, वो सीट अब खतरे में पड़ गई है। वहाँ गालिबन जो है मामला रीकाउंट की तरफ जा रहा है। तो MWM को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने का मजा चखाने के हवाले से लगता है कि बज़ाहिर ऑस्टेंसिबली बज़ाहिर जो है ये तहरीक इंसाफ का साथ देने की बदाश में ये पनिशमेंट जो है वो दी जा रही है। अगर ये सीट उनसे ले ली जाती है तो यकीनी तौर पर ये एक मैसेज होगा कि खान नाल जड़ा आया तो मारा जाएगा। तो ये देखते हैं इस पर क्या होता है। MWM ने भरपूर तरीके से रजिस्ट करने की कोशिश की है और ये पहले सियासतदान ने MWM के जो सरबराह हैं अलामा राजा नासिर बाद जिनकी खान साहब से मुलाकात भी हुई, अदालत से परमिशन लेके इन्होंने खान साहब से मुलाकात की थी। तो बाकी असद तूर जो हैं उनका जो है जिस्मानी रिमांड कल ख़त्म हो गया था। 10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड उनका लिया गया, पहले 5 फिर 3 फिर 2 दिन का, और ख़त्म होने के बाद अब उनकी जो ज़मानत है वो लगी है 14 मार्च को जाके, यानी मज़ीद 6 दिन जो है उन्हें गैर कानूनी कस्टडी में गुजारने पड़ेंगे क्योंकि जज साहब अवेलेबल नहीं। उनकी जो बेल है वो दरख्वास्त अब उनकी 14 मार्च को लगी है। तो 6 दिन मेरा वजह अब उन्हें जुडिशल कस्टडी में गुजारने पड़ेंगे। और ये दोनों जो है सहाफ़ी ये निगरान हुकूमतों के दौरान गिरफ्तार हुए थे। असद कैसर को FIA ने कस्टडी में लिया था। इमरान रियाज खान को पंजाब में एंटी करप्शन ने और पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया था। अब पंजाब के अंदर भी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ चुकी है और सेंटर के अंदर भी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ चुकी है। पंजाब में भी नून लीग है, सेंटर में भी नून लीग है। तो मेरे ख्याल से दोनों की अब जवाबदेही बनती है कि इन दोनों हुकूमतों के होते हुए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के होते हुए, ये सियासी कैदी क्यों हैं, ये इमरान रियाज और असद तूर जो हैं वो क्यों इस वक्त इदारों की हिरासत में है, इदारों की जानिब से उन्हें हिरासा किया जा रहा है। और कुछ भी नहीं है मामला, बड़ा सिंपल सा मामला है, सिर्फ उन्हें बोलने की बर्दाश्त में उठाया गया है। कभी इमरान रियाज से डंडे बरामद हो जाते हैं, कभी क्या बरामद हो जाता है कि जी ये डंडा इस्तेमाल हुआ था, ये पत्थर इस्तेमाल किया था इमरान रियाज ने इमरान खान के घर पर रेड के दौरान, वो भी जलाओ गिराव में शामिल थे। साफ़ी के हाथ में मैंने आपको उसने बताया था कि या कलम होता है या साफ़ी के हाथ में एक कैमरा होता है। तो ये डंडे शंडे चलाना साफ़ियों का काम नहीं है। असल जो मेरे ख्याल से डंडे से या किसी बंदूक से ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो सहाफ़ी की ज़ुबान है, सहाफ़ी की खबर है। सहाफ़ी का जो है वो उसका सोर्स जो है उसका ज़रा एक एसेट होता है। अब सोर्सेज भी पूछे जा रहे हैं सहाफ़ियों से
उनसे बाकी डिटेल भी मांगी जा रही हैं और उनसे कहा जा रहा है भाई जुबानबंदी कर दें। तो ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट में ये होना मेरे ख्याल से इंतहाई ये शर्मिंदगी का बायस है PMLN के लिए बिलखुसूस, सेंटर में भी और पंजाब में भी, और उन पार्टीज़ के लिए भी जो कांधा दे के इन हुकूमतों को जिन्होंने इलेक्ट करवाया है। तो ये जनाब आज की अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर होकर मजीद खबरें आप तक पहुँचाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।